मालिक की सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, आ रहे हैं, आप सबका सत्संग में रूहानी मजलिस में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। यह सत्संग सर्व धर्म साझा इंसानियत मानवता के ऊपर है। रूहानियत सूफियत का सत्संग, जिसमें आपको बताना है हकीकत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। उस अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि राम की रीत क्या है और कुरीतियां क्या है, इंसानियत क्या है और इंसान करता क्या है, आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश प्रार्थना है कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए किसी भी स्लिप पे, और आपके आसपास खड़े सेवादार को दे दीजिए। वो यहां माइक के पास आपकी स्लिप पहुंचाएंगे और यहीं से फिर आगे बताया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा जी। तो आपसे गुजारिश है कि आप कोई आपके अंदर इच्छा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, हम तो खाकसार आपके सेवादार हैं। जैसा भगवान ख्याल देंगे, अल्लाह राम ख्याल देंगे, वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो आज की सत्संग का जो भजन है, जिस पे आज का सत्संग होना है, वो भजन अजम है। सत्संग में आकर भाग्य बना, जीवन अपना सफल बना, जीवन अपना सफल बना। सत्संग किसे कहा जाता है? सत का मतलब है सच और संग का मतलब है साथ। दोनों को जोड़ें तो बनता है सत्संग। सच, जिसको आज हम कह सकते हैं सच था, सच है और सच ही रहेगा, ऐसा सच। और ऐसा सच सिर्फ एक ही है जो कभी नहीं बदलता, और वो सच है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु भगवत। नाम करोड़ों हैं पर वो सच एक है। दूसरे शब्दों में सबका मालिक एक है। एक था, एक रहेगा। किसी भी धर्म में यह नहीं लिखा हुआ कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड 2 हैं। हमने सभी धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं, और सभी धर्मों में यह लिखा है कि वो सुप्रीम पावर एक थी, एक है और एक ही रहेगी। भाषा बदल जाया करती है, मूल तत्व नहीं। अगर पानी को उदाहरण के तौर पे, पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अने, पानी का नाम बदल दें तो क्या पानी को जल कहने से, वाटर कहने से, आब कहने से पानी का स्वाद या रंग बदलेगा जी? नहीं बदलता। सोचने वाली बात। पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हमारे धर्मों में यही लिखा है, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। कोई ध्यान से धर्मों को पढ़े, कोई ध्यान से धर्मों की बात को अपनाए तो यकीनन कभी नफरत ना हो, द्वेष द्वेष ना हो, हर किसी का आपस में प्यार हो, मोहब्बत हो। क्योंकि धर्मों में तो प्यार मोहब्बत का संदेश है। धर्मों में तो जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो,
ग्रहण कर लो। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को ओम हरि अल्लाह गॉड राम से जोड़ो। कहीं नहीं लिखा इंसान के ऊपर जुल्म ढाओ, नफरतें करो, चुगली निंदा करो, ऐसा कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। बल्कि इनको बुराइयां बोला गया है, बुरे कर्म कहा गया है। तो इसलिए सत्संग में जब चल के आप आते हो, आपको पता चलता है फकीर किस लिए आए हैं। फकीरों का, संतों का सत्संग करने का उद्देश्य कभी किसी की भावना को, कभी किसी धर्म मजहब को बुरा कहना नहीं होता, बल्कि जितनी भी बुराइयां हैं उनको बता के उनको दूर करवाना और करना होता है कि आप अपने अंदर की बुराइयां कैसे दूर कर सकते हो। आज का दौर कलयुग है। कल यानी काल, काल यानी बुराई का प्रतीक, युग यानी समय। तो आज के दौर में लोग दूसरों की बुराई गाते हैं, दूसरों की कमियां गिनवाते हैं। जो दूसरों की बुराई करता है, दूसरों में कमियां गिनवाता है, क्या वास्तव में उसमें कोई कमी नहीं? जरा सोचिए, कुदरत का कानून है, आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं, 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं। किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में देखो। पर ऐसा इंसान करता नहीं, पर धर्म तो यही कहते हैं। हकीकत यह है जो आप अपने अंदर के गाओगे वो चला जाएगा, और जो दूसरों के गाओगे वो आपके अंदर आ जाएगा। अपने गुण गाते फिरते हो, अपनी मान बढ़ाई करते रहते हो, तो उन गुणों का नाश अवश्य होता है। दूसरों के अवगुण गाते हो, वो आपके अंदर आते जरूर हैं। इसलिए दूसरों के गुण देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और खुद के अवगुण देखो ताकि अंदर से चले जाएं। आप गुणवान बनेंगे, समाज में इज्जत, भगवान की दरगाह में इज्जत, हर जगह इज्जत हासिल करेंगे, इंसानियत की जिंदा मिसाल बनेंगे। और जो इंसानियत की जिंदा मिसाल बना करते हैं वो हमेशा परमानंद की प्राप्ति करते हैं, जीवन लज्जत से सुखमय तरीके से गुजारा करते हैं। इसलिए कभी भी किसी को बुरा ना कहो। आज के दौर में लोग दुखी हैं, कुछ तो अपने कर्मों की वजह से, और ज्यादा दुखी हैं अपने दुखों की वजह से कम। पड़ोसी को ज्यादा सुख क्यों मिल रहा है, इससे ज्यादा दुखी है। खुद का मकान बढ़िया है, खाने पीने का सब बढ़िया, बाल बच्चे, लेकिन पड़ोसी का डबल स्टोरी बन गया, खुद का सिंगल स्टोरी, चक्कर पड़ गया। जब भी बाहर निकलेगा जलेगा, आएगा तो जलेगा, जितनी बार देखेगा जलता भूनता रहता है। तो दूसरों के सुख से जो दुखी होता है उसका आत्मबल 0 है, उसके अंदर आत्मबल नहीं है। इस आत्मबल को बढ़ाना है। विल पावर को जितना बढ़ाओगे, आत्मबल को जितना बढ़ाओगे, उतनी ही आप चुगली निंदा बिना वजह की बीमारियों से दूर हो जाओगे और सुख में आत्मिक शांति से जीवन गुजार पाओगे। पर यह आत्मबल आता कहां से है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से सीधा आत्मबल बढ़ जाए। ऐसा टॉनिक नहीं है। ऐसा टॉनिक हम सबके अंदर मौजूद है।
जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाया करता है। हमारे अंदर आत्मबल बेहद है, बहुत है, पर उसे बढ़ाने के लिए आत्मिक चिंतन करना है। और आत्मिक चिंतन के लिए जरूरी है भगवान का नाम जपना। नासा साइंस केंद्र अमेरिका, उसमें बोला गया है, उस साइंस का बहुत बड़ा केंद्र है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में साइंस का सबसे बड़ा केंद्र है नासा साइंस केंद्र। वहां के साइंटिस्ट भी यह मानने लगे हैं कि अगर आत्मबल बढ़ाना है, विल पावर बढ़ाना है, तो आप एक शब्द लीजिए, जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, और हो सके तो मॉर्निंग में आप घंटा 2 घंटे मेडिटेशन कीजिए, उन शब्द को लेकर दोहराइए, ध्यान में बैठिए, तो विल पावर बढ़ेगा। हमारे वेदों में साफ साफ लिखा है कि आत्मबल बढ़ाना है तो गुरु मंत्र का जाप करो। गुरु मंत्र गुरु का मंत्र नहीं, गुरु मंत्र का मतलब भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किए हों, उन शब्दों का अभ्यास किया हो। वो शब्द जब वो दूसरों शिष्यों को दे तो उसे कहते हैं गुरु मंत्र, नाम दीक्षा। सिख धर्म में बोलें तो नाम शब्द, इस्लाम धर्म में बोलें तो कलमा, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो शब्द होते हैं जिनका अभ्यास करना पड़ता है, और उसके अभ्यास से आत्मा को खुराक आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल जिनके अंदर होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। आप में अगर कोई डॉक्टर हो या आपके जानकार कोई डॉक्टर हो, आप पूछिएगा, अगर उनके इसका नॉलेज है तो, अगर आत्मबल अंदर से गिर जाए, आदमी को कोई बीमारी लगी है, आत्मबल गिर गया और ये लगने लगा कि मैं तो मरूंगा, तो जो दवा 100% काम करती है वो 10% काम करना शुरू कर देती है। अब मौत जैसी भयानक बीमारी हो, आत्मबल बुलंदियों पे हो कि नहीं मैं मरूंगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला, तो जो 10% काम करती है दवा वो 100% काम करने लग जाती है और आदमी रोगग्रस्त से आजाद हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। क्योंकि हमने साइंस पढ़ी है, हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़ पाए कम पढ़ पाए, गुरुजी ने हमें बुलाया, और जब बुलाया तो ये बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो। तो उनके हुक्म से हमने साइंस के नजरिए से हमारे पवित्र धर्मों को, जैसे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारता, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, कबीर जी, पढ़ते गए, जितनी भी बाणी सामने आती गई, और हमने जो नतीजे निकाले हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन किया है, वही आपकी सेवा में अर्ज करने आए हैं। आप माने आपका भला हो, ना माने फकीर तो भला ही मांगते हैं, पर अगर आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो, आम नहीं लगने वाले। इसलिए जैसे कर्म करते हो वैसा आने वाले समय में भोगना पड़ता है। पर कर्म बुरे कर चुके, अब उनको खत्म कैसे करें? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या इसका कोई तरीका है? अनजाने में जानबूझ के आदमी से पाप हो गए, गुनाह हो गए, कैसे छुटकारा हो? जी हां, इसीलिए धर्म बने हैं। छुटकारे के लिए आप राम नाम, गुरु मंत्र, कलमा, उसका जाप करो। जैसे जैसे भक्ति करोगे, इबादत करोगे, आपकी आत्मा से
वो भयानक धब्बे हटते जाएंगे, आप पाक पवित्र होते जाएंगे और घर परिवार कुलों में आत्मिक शांति आएगी, सुख सुविधाएं आ जाएंगी। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का हक मार के खाना, आपके पास पैसा आ जाएगा, गाड़ियां आ जाएंगी, बंगले बगीचे आ जाएंगे, लोगों में थोड़ा सत्कार आ जाएगा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं पाप जुल्म की कमाई यहां जाती है, घर से प्यार चला जाता है, आपसी मोहब्बत कम हो जाती है, तंदुरुस्ती खत्म हो जाती है, शरीर रोगों के घर बनने शुरू हो जाते हैं और बेचैनियों का आलम होता है। संतों के वचन, माया होई नागनी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई कभी किसी को सुख शांति नहीं देती, सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको कभी आत्मिक शांति आ ही नहीं सकती। हम लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। चाहे वो जितना मर्जी कोसला करता रहे, जितना मर्जी ढोंग करता रहे कि मैं तो सुखी हूं, सब कुछ है, नहीं, बेचैनियों का आलम जरूर होगा और आपसी प्यार मोहब्बत चला जाता है। तो धर्मों में ये हमारे शिक्षा दी गई है। हिंदू धर्म में लिखा गया, कड़ा परिश्रम करके खाओ। हमारे हिंदू धर्म के अवतार हुए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। सिर्फ अवतार ही नहीं, वो राजा महाराजा भी थे। पर बचपन में जब वो गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो उन्होंने गुरुकुल की जमीन जायदाद में खेतीबाड़ी की, गऊओं को चराया, बन बन से लकड़ियां बींद के लाए, गुरु मां के लिए, सबके लिए खाना बनाया। इसलिए उन्होंने लिखा हिंदू धर्म में कि हे हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। कर्म जोगी यानी कर्म करके खाओ, कड़ा परिश्रम करके खाओ, और ज्ञान जोगी यानी प्रभु का सुमरन करो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी उन्होंने करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और कलमा अता किया करो। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर किया करो। सिख धर्म के 10 गुरु साहबान सारा जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा दसा नवांदी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। हमारे धर्मों में एक ही शिक्षा है, भाषा अलग है, 99% एक ही बात कही गई है। जो हमने पढ़ा, इंसान उन बातों को समझता नहीं, इसलिए नफरतें पैदा हो जाती हैं। धर्मों में तो लिखा ही नहीं कहीं लड़ो। किसी धर्म में बता दीजिए लिखा हो कि लड़ाई करो, किसी धर्म में लिखा हो निंदा करो, दूसरों की बुराई गाओ। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समाना। अपने को छोड़ के किसी की भी आप निंदा करते हैं, एक ही पल में 100 गौ घात करने जितना पाप लगता है। धर्मों की बात सुना रहे हैं आप। सिख धर्म में लिखा है निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। जो निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, असल में वो खोखले होते हैं। यहां भी कोई उन्हें पूछता नहीं और नरकों में वो ठोकरें खाते रहते हैं। इस्लाम धर्म में लिखा है फजूल की बहसबाजी से बचो। इतना समय अल्लाह की इबादत में लगा दो तो उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता आपको नजर आ जाए। और यही ईसाई धर्म में लिखा हुआ है कि फजूल की बहस में ना पड़ो, दूसरों की देखने की बजाय अपनी कमियां दूर करो तो गॉड्स की जो रहमत है वो कृपा आप पे बरसेगी। तो धर्मों में गलत नहीं, इंसान की सोच गलत हो जाती है। हम एक शेर कहा करते हैं जिसको हमने एक
सॉन्ग बना के, एक शब्द, एक भजन बना के भी गाया, पूरी दुनिया में उसको बहुत पसंद किया गया। तो शेर के रूप में आपको वो बात कहते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ध्यान से सुनिएगा, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, अरे बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। किसी भी धर्म का पहनावा पहन के अगर कोई बुरे कर्म करने लग जाए तो वो आदमी बुरा होता है। धर्मों में किसी में बुरा नहीं लिखा हुआ। पर आदमी तो यही सोचता है ना, किसी धर्म का पहनावा पहन के कोई बुरे कर्म करने लग जाए तो सोचेगा ये धर्म बुरा है। ये गलत है सोच। एक छोटा सा उदाहरण और आपको देना चाहेंगे। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा नशा करो। आप में कोई विद्वान हो तो हमें जरूर बताना किस धर्म में लिखा हुआ है नशा करो। हमारे वेदों में साफ स्पष्ट किया गया है, नशा राक्षसों का खाना पीना है, इंसान के लिए नहीं है। इंसान खाएगा पिएगा तो घर में बेचैनियां, परेशानियां और शरीर राक्षसी घर बन जाएगा। बात बात पे तुणक मिजाज, गुस्सा आ जाना, झगड़े कर लेना, बात बात पे असहन शक्ति पैदा हो जाती है, असहनीय हो जाती है, आम बातें भी। तो इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आब। शर माने शैतान उर्दू फारसी में, आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी। नशे खाना है शैतानों का, खाना मत। सिख धर्म में लिखा है पोस्त पंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर के नाम का करो। अगर एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा, अंदर सुरूर होगा और चेहरे पे नूर होगा। तो हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में और ईसाई धर्म में नशा मना है। बुरा ना मानिएगा। आपके शहर में इसी धर्म के लोग रहते होंगे, फिर भी ठेके खुले हुए हैं, तो बताओ उन पे कौन जाता है? हिंदू तो जाता नहीं होगा, मुस्लिम भी नहीं जाता होगा, सिख ईसाई भी नहीं जाता होगा। तो फिर क्या पशु जाते हैं शराब पीने वहां? बुरा ना मानना। आपसे पहले हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अगर जाते हैं तो उनका धर्म कौन सा है जरा बताइए। इतना बता दीजिए आप किस धर्म को मानते हैं जो जाके शराब पीते हैं, क्योंकि इन चारों धर्मों में तो शराब को महापाप माना गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। असल में सभी धर्मों के लोग नहीं पीने वाले भी हैं और पीने वाले भी। सिर्फ दिखावा करते हैं जो पीते हैं, वो धर्म का दिखावा करते हैं, धर्म को मानते नहीं, धर्म को बदनाम करते हैं। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है पर है ये सच। वरना बता दीजिए किस धर्म में लिखा है कि रोटी के बाद 2 ढक्कन पी लिया करो घर में चुपके चुपके? कहां लिखा हुआ है बताइए? धर्मों में तो मना है। तो संतों की बात कड़वी होती है लेकिन होती सच। यही धर्मों में सच्चाई है, लोग मानते नहीं। तो नशे बर्बादी का घर है। हमारे धर्मों में लिखा था कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के हो। कि ऐसा टाइम आएगा लोग धर्म का नकाब यानी दिखावा तो किया करेंगे, पर धर्म के कर्मों को मानने वाला कोई कोई होगा। अदरवाइज धर्म का नकाब पहन के धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ा देंगे बेरहम चंडाल बन के लोग। और आज वो सामने है। सोचिए तो सही, अगर आप सभी धर्म को मानने वाले हों तो फिर तो शहर में, गांव में नशे की तो दुकान ही ना हो, क्योंकि धर्मों में तो ये पाप है, मना है। और नशा करना है तो राम नाम वाला करो। अरे एक बार चढ़ गया, चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है,
थोड़ा टाइम देना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। जादू टोने से नहीं चढ़ता, वो तो पाखंड है, रुपए लूटने का तरीका है, जो आद काल से तरीका है। मेथड ऑफ मेडिटेशन, आप ध्यान में बैठो, जीवा से, ख्यालों से प्रभु के नाम का सुमरन करो। अरे आप 24 घंटे काम धंधा करते हैं, उसमें से अगर 2 घंटे भगवान के लिए लगा दोगे तो क्या कोई काम धंधे में कमी आ जाएगी? गप मारने में 2-2 घंटे, इधर उधर की बातें करने में पता नहीं कितना टाइम बीत जाता है। क्या मालिक के लिए टाइम नहीं देना चाहिए? आप टाइम दो, बदले में अगर अंदर का नशा ना मिले तो हम गारंटी देते हैं हम सत्संग ही नहीं करेंगे। और बताओ क्या गारंटी दें आपको? टाइम तो आपको देना पड़ेगा। जादू नहीं चलाएंगे, वो तो जादूगर चलाता है। फकीर तरीका बताते हैं कि भाई ये है राम नाम का तरीका, ये है अल्लाह की इबादत का कलमा, अभ्यास करो, जाप करो, वो आपको करना होगा। टीचर लेक्चरर पढ़ाते पढ़ाते फॉलो तो स्टूडेंट करते हैं। जो जितना अच्छा फॉलो करता है वो मेरिट होल्डर फर्स्ट डिवीजन में चला जाता है। कोई कोई फेल भी हो जाता है जो नहीं मानता। पर इसमें टीचर लेक्चरर की तो कोई कमी नहीं, उसने तो पढ़ाया। आगे फॉलो किसने ज्यादा किया, किसने नहीं किया, ये तो विद्यार्थी स्टूडेंट की कमी है। उसी तरह गुरु पीर फकीर सच्ची बातें बताने आते हैं, सुन के आपके दिमाग में फिट हो गई, मान लिया आपने, सच मान लिया तो उसका फायदा हो जाएगा। नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो इसलिए संतों का काम सत्संग में समझाना है, बताना है, किसी का दिल दुखाना नहीं। यही हकीकत होती है। तो आज का दौर, लोग धर्म को मानते नहीं हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। वरना वो कर्म कभी हमारे शहरों में गांव में हो ही ना जो धर्मों में मना है। हर धर्म में कड़ा परिश्रम करके खाओ, मेहनत की खाओ। क्या वाकई ऐसा होता है? चलो 5-10% कमा लो, यहां तो 100-100, 200-200, 400-400% कमाते हैं। यार दोस्त मिल जाए तो यार तेरे लिए थोड़ा छोड़ देता हूं, 400 में से 100% छोड़ दिया, 300% में तो लपेट लिया। तो ये धर्मों के कर्म नहीं है, ये सब बेहद बेहद गर्जीपन, बेहद स्वार्थीपन है। कमाने से संत रोकते नहीं, जितना मर्जी कमाओ, जितना मर्जी कमाओ, पर सही तरीके से कमाओ। आप के पास पैसा है, बाहुबल है, लोग आपसे डरते हैं, किसी को धमका के, किसी को डरा के। आप क्या सोचते हैं आप योद्धा बहादुर बन गए? अगर वास्तव में अगर आप में ताकत है, अणक गैरत है, तो अपनी बुराइयों को हरा के दिखाओ, मान जाएंगे आप बहादुर हैं, आप योद्धा हैं, आप शूरवीर हैं। किसी गरीब को दबाना कोई बहादुरी नहीं है। अपने अंदर की बुराइयां से लड़ना बहुत बड़ी बहादुरी है। क्योंकि मन कभी रुकता ही नहीं, नफस शैतान, तरह तरह के बुरे विचार। आप बैठे कहीं और हो, देख कुछ और रहे हो, और अंदर मामला कुछ और ही चल रहा है। तो मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा भी चलता है इस कलयुग में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको आज यही हकीकत की बातें बताने आए हैं। और आपसे गुजारिश है, कोई आप सवाल पूछना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लिख के भेज दीजिए, नीचे नाम लिख दिए तो और भी अच्छा। जैसा भगवान जी ख्याल देंगे, जैसा ईश्वर ख्याल देंगे, आपको जरूर बताएंगे। तो इस बारे में महापुरुषों की लिखी हुई वाणी आएगी, सेवादार भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग की इतनी महिमा है जिससे भगवान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह हो सके जीव संतों को ढूंढकर उनकी संगत करे, यही उसके छूटने का साधन बन जाता है। यदि जीव को किसी संत की सोहबत नसीब हो जाए और उस पर भरोसा आ जाए तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। इंसान इंसानियत को जब तक नहीं समझता, हम इंसान हैं, हमारी जात इंसानियत है, पर इंसानियत कहते किसे हैं? महाराष्ट्र साइड में
मेडिकल कॉलेज थे एक जगह, काफ़ी नाम ख्याल से निकल गया, तो वहाँ सत्संग हुआ। सभी मेडिकल कॉलेज के बच्चे आए, कहने लगे गुरुजी क्या होता है धर्म कर्म? कुछ नहीं होता। हमने कहा आपको सब पता है? कहते हाँ। हमने कहा आपको ये तो पता ही होगा, माँ बाप ने सिखाया होगा, हमारी जाति इंसानियत है, आदमियत है, हम इंसान हैं। कहते जी बिल्कुल। तो हमने कहा बताओ इंसानियत किसे कहते हैं? आप तो साइंस को मानते हो, आपको तो सब पता है। कहते एक इंसान है, ज्यादा इंसान है, इंसानियत हो गई। मैंने कहा वाह क्या नॉलेज है आपको। कहते गुरुजी फिर आप बता दो इंसानियत क्या होती है। हमने कहा हमने सारे धर्मों को पढ़ा और धर्मानुसार अगर एक लाइन में इंसानियत का मतलब बताएं तो बनता है किसी भी जीव को, आदमी पशु पक्षी को तड़पता देख के इंसान उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करे, उसके दुख दर्द में शामिल हो जाए, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाए, हंसे, खुशी मनाए, इसी का नाम राक्षसीपन है और राक्षसों के सींग नहीं हुआ करते। यह है धर्मों में इंसानियत। तो वाकई हमें पहले यह तो पता होना चाहिए हमारी जाति इंसानियत है, पर इंसानियत का मतलब क्या है। बेरहम मत बनिए, वरना आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर उस मालिक की गाज गिरेगी ही गिरेगी। आपके बेटे को कोई तंग करे और आपके पास पावर है, आप कितनी सजा देने को दौड़ते हैं। तो जितनी भी सृष्टि है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु की औलाद है, अगर आप उसे तंग करेंगे तो क्या वो आदमी से कमजोर है? क्या वो सजा नहीं दे सकता? देता है, पर वो दयालु है, वो उड़ीकता है। क्या पता ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य जाग जाए और अपने आप बुराइयां करनी छोड़ दे। नहीं तो फिर उसकी बेआवाज लाठी आती और आवाज ही आवाज छोड़ जाती है। ऐसा बहुत जगह होते देखा है। तो गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप ध्यान से सुनिएगा। आपसे और कुछ नहीं लेना, बस यही घंटा सवा घंटा आपका और लेना है। इसी में आपको सच बताना, 2 4 5 दिन नहीं, पर बिनती हाथ जोड़ के ध्यान से सुनिएगा जरूर। और आपके अंदर अगर कोई सवालात आता है तो पूछिएगा जरूर, लिख के भेज दीजिएगा। तो साथ साथ भजन चलेगा और भजन के बाद आपको फिर से बताएंगे। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। संगत करिए साध की साहिब आवे या, संगत करिए साध की साहिब आवे या, लेखे में साई घड़ी बाकी बाद सब कर्मों से ऊंचा सत्संग संत सभी फरमाते हैं। भाग बड़े उन जीवों के जो चल सत्संग में आते हैं। सत्संग में आकर भाग बना जीवन अपना सफल बना। सत्संग में आकर भाग बना जीवन अपना सफल बना।
आए, जो जीव आए, सत्संग में चलकर जो जीव आए, जो जीव आए, मानस जन्म का वो लाभ उठाए, लाभ उठाए, पांच चोरों से वो बच जाए, वो बच जाए, सुनकर वचन ले अमल कमा, जीवन अपना सफल बना, सत्संग में आकर भाग बना, जीवन अपना सफल बना। कलियुग है ऐसा आया, ऐसा आया, घोर कलियुग है ऐसा आया, ऐसा आया, बुरे कामों में मन ने फंसाया, मन ने फंसाया, पकड़ने लिए जाल माया बिछाया, जाल माया बिछाया, ऋषियों का जोग दिया है पार, जीवन अपना सफल बना, सत्संग में आकर भाग बना, जीवन अपना सफल बना। सत्संग जो जीव करते हैं भाई, करते हैं भाई, सत्संग जो जीव करते हैं भाई, करते हैं भाई, नाम के खजाने वो भरते हैं भाई, भरते हैं भाई, झूठ का सौदा न करते हैं भाई, करते ना भाई, कीमती पूंजी को लेते बचा, जीवन अपना सफल बना, सत्संग में आकर भाग बना, जीवन अपना सफल बना। मिलने का यही बड़ा साधन, यही बड़ा साधन, प्रभु मिलने का यही बड़ा साधन, यही बड़ा साधन, नाश रहित एक नाम की ही धन, नाम का ही संदर हो रही, सुन नाम की धुन, सुन नाम की धुन, सतलोक से जो रही है जीवन अपना सफल बना, सत्संग में आकर भाग बना, जीवन अपना सफल बना।
मिलन यतन कर ले अनेक, कर ले अनेक। होए ना मिलन यतन कर ले अनेक, कर ले अनेक। सत्संग बड़ा सब कर्मों में एक, कर्मों में एक। सत्संग किए कर्मी किए, सत्संग करके भी देख, सत्संग भी देख। मुक्ति मिलेगा सीधा राह, जीवन अपना सफल बना। सत्संग में आकर आगे बना, जीवन अपना सफल बना। सतनाम जी सेवा झूठी निभाई, झूठी निभाई। सतनाम जी सेवा झूठी निभाई, झूठी निभाई। सच्ची बात जो दी है बताई, दी है बताई। समझे या मान तेरी मर्जी है भाई, तेरी मर्जी है भाई। थोड़े सत्संग के लिए है बता, जीवन अपना सफल बना। सत्संग में आकर भाग्य बना, जीवन अपना सफल बना। सत्संग में आकर भाग्य बना, जीवन अपना सफल बना। हो जीवन अपना सफल बना, हो जीवन अपना सफल बना। धन धन सद्गुरु तेरे दया से। भजन के शुरुआत में आया, सत्संग में चलकर जो जीव आए, मनुष्य जन्म का वो लाभ उठाए। 5 चोरों से वो बच जाए, सुनकर बचन ले अमल कमा। 5 चोर कौन से हैं? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु गॉड ने मनुष्य को जो जीने के लिए कीमती श्वास दिए हैं, ये 5 चोर उनको लूटते हैं। क्रोध आ गया, कहते हैं क्रोध चंडाल का दूसरा रूप होता है। जब क्रोध आ जाता है, सामने मां, बाप, बेटा, बहन, भाई, पति, पत्नी, कोई भी क्यों ना हो, ये चंडाल किसी को नहीं बख्शता और उनको गालियां देना, बुरा भला कहना, मार पिटाई तक बात आ जाती है। और जब ये क्रोध चला जाता है, अगर आदमी के अंदर आदमियत है, इंसानियत, तो वो पछताता बहुत है। पहले तो जो गुस्से में आके बुरा बोला वो श्वास, फिर उस गुस्से में जो कर्म किया उसके लिए रोना पछताना वो कर्म, ये कीमती श्वास सारे के सारे क्रोध चोर ने लूट लिए, इसमें कोई फायदा ना मिला। फिर है मोह ममता। इसकी एक कहावत है, धृतराष्ट्र कहते अंधा था, बड़ा उसका नाम मशहूर हुआ। सिर्फ अंधा नहीं था, वो पुत्र मोह में भी अंधा था, बेहद। वो बड़ा इस बात के लिए मशहूर है कि वो पुत्र मोह में अंधा था, परिवार के लिए अंधा था। क्या आज कोई धृतराष्ट्र नहीं है? असलियत ये है, एक चीज हो ना वो मशहूर हो जाती है। आज देखने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र है कौन नहीं। पहले यह था कि वो एक ही था, इसलिए मशहूर हो गया। आज बुरा ना मनाइए, अपने शरीर तक, परिवार तक सीमित रह गया है इंसान। दूसरा खपे मरे कुछ भी होता है वो एक अलग बात है। तो मोह ममता बड़ी बुरी बला है। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप।
यहां लोभ लालच आ गया, अपने भी पराये हो जाते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, जमीन जायदाद है, राज पहुंच है, अच्छे अधिकारी बड़े ऑफिसर हैं, आपसे वो लोग भी हाथ मिलाएंगे जिनको आप कभी जानते भी नहीं। आपकी जय जयकार में वो शामिल हो जाएंगे, जो आपके पास पैसा है, राज पहुंच है, पदवी है। और जैसे वो पदवी चली गई, पैसा ना रहा, अजी अनजान लोगों ने तो क्या, जो आपके सगे वाले मुंह भी मुंह फोड़ के खड़े हो जाएंगे, यार इस नंग से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ मांगेगा। क्योंकि गर्जी संसार है, स्वार्थ से मतलब है।